केजीएफ चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। रेमिका बीएम ऑफिस से एक ऑफिसर बता रहा होता है कि पिछले 3 सालों से रॉकी ने विदेशों तक अपने बिजनेस फैला दिया है और इंडोनेशिया और अमेरिका में भी इलीगल काम किए थे। इसलिए इंडोनेशिया और अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्स भी रॉकी को पकड़ना नहीं चाहती, पर रॉकी मर चुका है। पर इंडोनेशिया और अमेरिका में रॉकी के इलीगल काम अभी भी चल रहे हैं। रेमिका सेम कहती है तो इंडोनेशिया और अमेरिका की गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तभी वो अफसर बताता है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। ने 1979 से 1981 तक इन 3 सालों के अंदर ही सोने के बिजनेस को काफ़ी बड़ा कर लिया था। विदेशों में भी हज़ारों लाखों लोग इसके लिए काम करते थे और खुद गवर्नमेंट के लोग भी रॉकी के साथ मिले हुए थे। इसलिए गवर्नमेंट चाह के भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। फिल्म कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें रॉकी के जीवन के इन्हीं 3 सालों के बारे में पता चलता है जिसमें इन्हें अपने साम्राज्य को विदेशों तक फैलाया। सभी माइनों पर कब्जा होने के बाद रॉकी ने कई माइनों की खोज कर ली थी और सभी लोगों को इनकी खुदाई में लगा दिया था। रॉकी ने इन सभी माइनों से सोना निकाला और इकट्ठा करता गया और बाहर बड़े बड़े मुल्कों में एक्सपोर्ट करता गया। रॉकी को विदेशों से काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे थे जिनको पूरा करने के लिए इसने खुदाई को तेज़ करवा दिया। दूसरी तरफ से इसने माइनों की खुदाई और सोने की खोज के लिए अमेरिका से टेक्नोलॉजी मशीनें भी मंगवाई थी जिससे वो जल्द से जल्द सभी माइनों का सोना निकाले इकट्ठा। रॉकी ने 1 साल में इन माइनों से इतना सोना निकाला जितना कि पिछले 20 सालों से भी ना निकाल सका। दूसरी तरफ रॉकी ने अपने इलाके को एक इंडस्ट्रीज एरिया बना लिया था और माइनों में काम करने वाले लोगों के लिए घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब कुछ बनाया लिया था। इसलिए खुदाई करने वाले लोग इसे काफ़ी पसंद करते थे और इसके लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। धीरे धीरे करते रॉकी का साम्राज्य बढ़ता ही चला गया। विदेशों में सोने का एक्सपोर्ट करते करते रॉकी की जान पहचान विदेशों के सरकार से बन गई और सरकारों की कई लोग रॉकी के साथ मिल गए। रॉकी कई बार इंडोनेशिया और अमेरिका में भी गया था। वहाँ पर भी इसने सोने की साम्राज्य को काफ़ी बड़ा कर लिया। इसने साम्राज्य को फैलाया। सरकार के कई लोगों ने मदद की। रॉकी ने एक गैंग अपनी इंडोनेशिया में और एक गैंग अपनी अमेरिका में खड़ी कर ली और रॉकी ने गैंग के लिए अपना एक लीडर भी बना लिया था और रॉकी ने सभी का बादशाह बन गया था। इस तरह रॉकी ने अपने साम्राज्य को देशों तक फैला दिया। अब कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और हमें ये देखना को मिलता है जब रेमिका ने भारत को रॉकी के साम्राज्य को ख़त्म करवाया था और रॉकी अपना सारा सोना लेकर समंदर के बीच चला गया। वहाँ पर रॉकी ने इंडिया को खुद मारने का मैसेज किया था। तब इंडिया नेवी ने रॉकी की शिप पर मिसाइल छोड़कर रॉकी को मार दिया था, पर रॉकी वहाँ पर मरा नहीं था। रॉकी का सारा सोना इसी समंदर की गहराइयों में इसी जहाज़ में दफन है और रॉकी को अमेरिका ने बचा लिया था। समरी अमेरिका एक बिजनेसमैन की थी जिसे रॉकी ने इसे 3 सालों में अपना पार्टनर बना लिया था। रॉकी अब अमेरिका में छुपकर रहने लगा और वो महीने में इंडिया में कभी कभी फ़ोन किया करता। केजीएफ का क्या हुआ, केजीएफ को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। और अब कहानी इंडिया में शिफ्ट होगी और हमें दिखाया जाता है कि सलार केजीएफ के तबाह होने के बाद केजीएफ को दोबारा से खड़ा कर रहा है। जो लोग बच गए थे इन सब लोगों को साथ शामिल करके रॉकी के साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करने में लगा हुआ है। सलार ये भी रेमिका सेम से छुपा कर रहा है, पर बहुत जल्द रेमिका सेम को इसका पता चलने वाला है। धीरे धीरे करके सलार रॉकी के साम्राज्य को दोबारा खड़ा कर देता है और वो दोबारा से माइनों में खुदाई शुरू हो जाती है और सलार रॉकी को फ़ोन करता है और कहता है, मालिक, हमने आपका साम्राज्य दोबारा से खड़ा कर दिया है जिस तरह आपने कहा था। अब आपके लौटने का वक्त है। रॉकी कहता है, सलार, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम और है। तुम्हें उस सोने को समंदर से निकालना है जो हमने इतने साल पहले छुपा कर रखा था। वो हमारी माइनों में निकला हुआ सोना है। इसे हमें किसी भी कीमत पर समंदर से निकालना है। इस सोने की मदद से भारत में अपने साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करूँगा। सलार सोने को समंदर से निकालने पर लग जाता है और इंडिया में रॉकी की एंट्री होती है। सलार अपने लोगों को कहता है कि मालिक, अब कई सालों के बाद आ रहे हैं, इन स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। किसी को नहीं पता था कि ये मालिक कौन है। रॉकी अमेरिका से आ रहा होता है। केजीएफ में रॉकी का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। सभी लोग रॉकी को देखकर हैरान थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि रॉकी तो मर गया, लेकिन वो रॉकी अभी जिंदा है।
रॉकी अपने मायनों का काम देखने के बाद सीधा रेमिका सैम से मिलने चाहता था और सलार कहता है कि हम भी आपके साथ जाएंगे, लेकिन रॉकी मना कर देता है कि मैं अकेला ही जाऊंगा। रॉकी अकेला ही अपनी कार में जा रहा होता है कि नाके पर पुलिस रॉकी को पकड़ लेती है। पुलिस वाले जानते नहीं कि वो रॉकी है। रॉकी के पास लाइसेंस ना होने और ओवर स्पीड की वजह से पुलिस इसे थाने ले जाती है। वहाँ पर रॉकी कुछ नहीं बोलता, बस सिर्फ अपने आदमियों को फ़ोन कर देता है। थाने में बड़ा ऑफिसर आता है और रॉकी के साथ चिल्ला के बात करता है। तभी पूरा पुलिस स्टेशन हिलने लगता है और बाहर कई हेलीकॉप्टर और बड़े लोग गनों के साथ वहां आ जाते हैं। इन आदमियों में एक आदमी रॉकी का लाइसेंस लेकर थाने में आता है और पुलिस वाले को लाइसेंस देता है। पुलिस वाला लाइसेंस पर रॉकी का नाम पढ़कर हैरान रह जाता है और रॉकी को वहाँ से जाने देता है। रॉकी अब सीधा रेमिका मैम से मिलने जाता है। सेम रॉकी के पहुँचने से पहले पुलिस वाला वहाँ खबर पहुँचा देता है कि रॉकी अभी रेमिका सेम ये सुनकर हैरान रह जाती है कि अभी तक रॉकी कैसे ज़िंदा है। रेमिका सेम को ये खबर भी मिल जाती है कि रॉकी के यहाँ आने से पहले ही KGF को किसी ने दोबारा से खड़ा कर दिया है और इसमें अभी भी खुदाई चल रही है और सोना निकाला जा रहा है। अब BM ऑफिस में एंट्री होती है। रॉकी सभी लोग रॉकी को देखकर हैरान, फिर रॉकी सीधा मिलने जाता है रेमिका सेम से। रेमिका सेम से कहता है मैंने कहा था जीतूंगा तो मैं ही, देखो मेरी जीत हुई। रेमिका सेम कहती है अच्छा तो तुम जिंदा हो, अब तुम्हारे सामने ही KGF को तुमसे छीन लूँगी। रॉकी ने कहा इसकी नौबत ही नहीं आएगी। रेमिका को इसकी बात समझ में ना आई, तभी रॉकी वहाँ से चला जाता है। अगले कुछ ही दिनों में रेमिका की सरकार गिरा देता है और सरकार में अपनी पार्टी को जिताकर अपने आदमी को प्रधानमंत्री बना देता है। रॉकी अब दोबारा रेमिका सेम को फ़ोन करता है और कहता है कि अब क्या करोगे, अब तो तुम्हारी सरकार भी नहीं रही। रेमिका सेम कहती है मैं ज़िंदगी का अब एक ही मकसद है, वो तुम्हारी मौत है। रेमिका सेम रॉकी के सभी दुश्मनों को इकट्ठा करती है। रेमिका सेम नायद खली से भी हाथ मिला लेती है और जितने भी देश विदेश में दुश्मनों को इकट्ठा करके रॉकी को मारने का प्लान बनाती है। रॉकी को मार पाना आसान नहीं था। रॉकी जितना अकेला खतरनाक था, इससे ज़्यादा खतरनाक इसकी गैंग के लोग थे। रेमिका सेम को इंडोनेशिया और अमेरिका की गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता था, लेकिन रॉकी जानता था कि रेमिका सेम इसके KGF को तबाह करने के लिए पूरी जी जान लगा देगी। रेमिका सेम जानती थी रॉकी को KGF में घुस के मार पाना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब रॉकी ने अपने KGF में मिसाइल को रोकने के लिए रडार सिस्टम और काउंटर मिसाइल लगा दिए हैं। अब अगर कोई इसके नज़दीक भी जाएगा तो वो तबाह हो जाएगा। रेमिका सेम जानती थी कि रॉकी को मारने के लिए इसे KGF से बाहर निकालना पड़ेगा और रॉकी के मरते ही इसका सारा साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा। इंडिया में अपनी गवर्नमेंट खड़ी करने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट रॉकी के लिए काफ़ी बड़ी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा में बड़े रखी गई थी। बिजनेसमैन में आ जाता है के लिए नाच गाने के बाद पार्टी में एंट्री होती और रेमिका सेम से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रेमिका सेम कहती अब तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारे साम्राज्य को तबाह कर दूंगी और तुम ख़त्म हो जाओगे। पर तभी रॉकी के चारों तरफ हज़ारों लोग इसकी तरफ बंदूकें तान कर खड़े हो जाते हैं। रॉकी की खुद गवर्नमेंट इसे धोखा दे देती है और विदेशों से आए हुए बड़े बड़े बिजनेसमैन रॉकी की मौत का तमाशा देखने के लिए वहाँ आए होते हैं। सभी बिजनेसमैन चाहते थे कि रॉकी की मौत हो जाए और इसका KGF पे कब्जा कर लिया जाए और अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए और ढेरों रुपये कमाया जाए। ये सब देखकर रॉकी खुद हैरान रह जाता है। पर रॉकी जानता था कि एक दिन उसकी मौत ज़रूर आएगी। वो अपने आखिरी पल में भी निडर रहता है। रेमिका सेम कहती है देखो आखिर तुम्हारे लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया। कहते ही सभी लोग उस पर गोलियां चला देते हैं और रॉकी की वहीं पर मौत हो जाती है और यहाँ पर फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक